उन्होंने अपने जॉब लाइन में करियर को स्टार्ट किया। जॉब के अंदर काफ़ी ठीक-ठाक काम चल रहा था, लेकिन कहीं न कहीं वो जो उनके सपने थे वो पूरे नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने वेस्टेज सिस्टम को पार्ट टाइम शुरू किया। आज वो बहुत ही ज़्यादा एक सक्सेसफुली तौर से आगे बढ़ रहे हैं। वेस्टीज के अंदर एक शानदार लेवल जिसको वेस्टीज बिज़नेस के अंदर माना जाना जाता है स्टार डायरेक्टर। जी हाँ, जहाँ से कई सारे लोग आपके रोल मॉडल हो जाते हैं। इसके साथ-साथ स्टार लेवल पे आप आते हैं तो आप ऑलरेडी एक बहुत काबिल व्यक्ति हो जाते हैं, काफ़ी अच्छी खासी एक्सपीरियंस हो जाता है आपके पास इस बिज़नेस का। तो एक ऐसे कामयाब शख्स जिन्होंने वेस्टीज सिस्टम में आज कई सारे लोगों को, इवन हज़ारों लोगों को ट्रेंड किया, काफ़ी सारे लोग उनकी टीम में सफल है, वो खुद भी सफल है। एक अच्छे कामयाब व्यक्ति है और बहुत शानदार नॉलेज रखते हैं इस बिज़नेस का, इस पार्ट का, खासकर जो हमारा आज का सेशन है वीआईपी पार्ट 2, हाउ टू स्टार्ट वेस्टीज बिज़नेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आप सबकी जोरदार तालियों के साथ मैं आगे माइक हैंड ओवर करना चाहूँगा हमारे आज के ग्रेट लीडर, ग्रेट ट्रेनर, स्टार डायरेक्टर मिस्टर सतीश कुशवाहा जी। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद लाल बहादुर जी, धन्यवाद। लाल बहादुर जी, मेरी आवाज क्लियर है? जी सर, बिल्कुल ठीक आ रही है। जी, ओके, धन्यवाद। चलिए दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसे कि मेरे काबिल दोस्त लाल बहादुर जी ने बताया, मेरा नाम सतीश कुशवाहा है और फरीदाबाद के अंदर लगभग 8-10 साल से रह रहा हूँ और मैंने अपने करियर की शुरुआत प्राइवेट जॉब के साथ करी थी, जहाँ पे मैंने 6-7 साल नौकरी करी। और जैसे कि नौकरी में लोगों को प्रॉब्लम आती है, जैसे बहुत सारे लोग जो नौकरी करते हैं उनको पता भी होगा कि वहाँ पे क्या-क्या दिक्कतें आती है। वही दिक्कतें मेरे सामने भी आती थी। जैसे कि वहाँ पे पॉलिटिक्स बाजी बहुत होती थी। आप कितना भी काम करेंगे, अगर आप पॉलिटिक्स नहीं जानते हैं तो आपका क्रेडिट कोई और ले जाएगा, उसकी प्रमोशन हो जाएगी। और इसके साथ-साथ एक और चीज़, जो आपकी सैलरी होती है वो हमेशा आपके बॉस के हाथों में होती है, आपके ऊपर नहीं होता। आप जितना पैसा चाहते हैं, कभी भी आपको जॉब के अंदर नहीं मिलता। ये सारी प्रॉब्लम, ये सारे चैलेंजेस मेरे साथ भी आते थे और मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। और उसकी वजह से मैं हमेशा कुछ अलग, कुछ नया करने की सोचा करता था। क्यों? क्योंकि शुरू से ही जब मैं छोटा था तभी से मेरे सपने सपने जो थे वो बहुत बड़े थे। थैंक गॉड एक मेरे फ्रेंड ने मुझे इनवाइट किया वेस्टेज बिज़नेस के बारे में बताने के लिए। उस समय मैं कहीं न कहीं इतना ज़्यादा सीरियस नहीं था इस बिज़नेस को लेके और ना ही मैं वेस्टेज के बारे में जानना चाहता था। बट जैसे ही उन्होंने वेस्टेज के बारे में मुझे बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे जो अच्छी चीज़ लगी कि वेस्टेज बिज़नेस के अंदर एक करियर बनाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं करियर की बात कर रहा हूँ। जैसे कि कल लाल बहादुर जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताया भी कि वेस्टेज के अंदर कैसे आप एक अच्छा करियर बना सकते हैं। तो मुझे भी वो चीज़ वेस्टेज के अंदर दिखी, जहाँ पे नौकरी में या बिज़नेस में लोगों की पूरी लाइफ गुज़र जाती है, लेकिन उनका करियर नहीं बन पाता। तो ये चीज़ मुझे वेस्टेज में लगी कि यहाँ पे कुछ सालों काम करके हमें करियर बनाया जा सकता है। और दोस्तों, इसी की वजह से मैंने वेस्टेज को शुरुआत किया। स्टार्टिंग में पार्ट टाइम जॉब के साथ किया करता था। आज मैं बिल्कुल फुल टाइम इस बिज़नेस को एज़ ए करियर ले चुका हूँ। बात करें इनकम की, तो जहाँ पे 12-13 हज़ार रुपए महीने की मैं नौकरी किया करता था, आज इस इनकम को लगभग 4 गुना यहाँ पे मल्टीप्लाई कर चुका हूँ और बहुत जल्दी मेरी जो इनकम है वो लाखों तक पहुँचेगी। तो ये दोस्तों रहा मेरे मेरे बारे में। आगे बढ़ते हुए दोस्तों, जैसे कि आज का जो हमारा मॉड्यूल है वीआईपी पार्ट 2। वीआईपी का मतलब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वेस्टेज इनिशिएशन प्रोग्राम और वीआईपी का एक और मतलब होता है वीआईपी। ये शब्द ही अपने आप में बड़ा कमाल का होता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आज का हमारा जो टॉपिक था कि आप वेस्टेज के साथ शुरुआत कैसे की जाए। जी हाँ दोस्तों, जब हमारे इस बिजनेस के बारे में जब लोग देखते हैं, हमारे बिजनेस के बारे में, हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में सुनते हैं कि या इस प्रोडक्ट से आज बहुत सारे लोगों को हेल्थ बेनिफिट मिला है, या वो सुनते हैं, देखते हैं इस बिजनेस के अंदर कि यहाँ पे बहुत सारे लोग कामयाब भी हैं, तो उनके मन में एक सवाल आता है कि मैं इसकी शुरुआत कैसे करूं। और वाकई में होना भी चाहिए, क्योंकि आप कोई भी काम शुरुआत करते हैं तो ये सवाल तो लाजमी है। तो दोस्तों, शुरुआत कैसे की जाए, इसके अंदर जो सवाल आता है
मन में वो ये आता है कि शुरुआत कैसे की जाए, कहाँ से की जाए और किसके साथ की जाए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, शुरुआत कैसे की जाए का मतलब, जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वेस्टेज में आने के बाद मैं प्रोडक्ट बेचूं या फिर यहाँ पे टीम बनाऊं, क्योंकि उन्हें बताया जाता है कि प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, आपको टीम बनानी है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति कंफ्यूजन में होता है, पहले मैं क्या करूं, प्रोडक्ट को बेचूं कि टीम बनाऊं, नेटवर्क बनाऊं, कहाँ से शुरू किया जाए? अपने घर से शुरुआत करूँ, अपने भाई-बहन और जो आपके रिश्तेदार हैं या आपके जो पास में जो आपके दोस्त रहते हैं, उन उनके उनको बताऊँ इस बिज़नेस के बारे में, या फिर या फिर किसके साथ की जाए? यानी कि मैं अभी जहाँ रहता हूँ, यहाँ पे मैं इस बिज़नेस को करूँ, लोगों को बताऊँ, या फिर मेरे जो दूर के जो जानकार हैं, रिश्तेदार हैं, जो एक अच्छे पढ़े-लिखे हैं, कई बार हम ढूँढते हैं कि वो व्यक्ति ज़्यादा पढ़ा-लिखा है या वो व्यक्ति मेडिकल लाइन से है, तो वो इस बिज़नेस के अंदर आएगा, मैं उसे बताऊँगा, तो बिज़नेस जो है बड़ा अच्छा होगा। तो दोस्तों इस प्रकार के कई सारे सवाल होते हैं। कई बार क्या होता है, आदमी कुछ और भी सोचता है कि पहले मैं प्रोडक्ट की पूरी जानकारी ले लूं, मार्केटिंग प्लान की जानकारी ले लूं, तब जाके मैं वेस्टेज की शुरुआत करूं। तो दोस्तों इसका बड़ा ही सिंपल और साधारण सा इसका आंसर है कि आप वेस्टेज बिजनेस की शुरुआत कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं और किसी के भी साथ कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये देना है कि आप जिस भी व्यक्ति के साथ वेस्टेज बिजनेस की स्टार्टिंग कर रहे हैं, बस उस व्यक्ति के अंदर हमारे प्रोडक्ट को लेने की क्षमता हो या हमारे बिजनेस के अंदर जुड़ने की क्षमता हो। यानी कि हमें ध्यान ये रखना है कि जिस भी व्यक्ति को हम वेस्टेज बिजनेस के बारे में बता रहे हैं, वो हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करे, इस्तेमाल करने की क्षमता रखता हो या फिर हमारे इस बिजनेस के अंदर हिस्सा बनने का या जुड़ने का क्षमता रखता हो। इसके साथ-साथ जब हम वेस्टेज बिज़नेस की इसके साथ-साथ हमें शुरुआत तब करनी चाहिए जब हम वेस्टेज बिज़नेस की शुरुआत कैसे की जाए के बारे में जानकारी हासिल कर लें। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपने करना क्या है? हमारे वेस्टेज के जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे 7 स्टेप्स। 7 स्टेप्स यानी कि जब आप शुरुआत करते हैं तो आपने क्या करना है, जो हमारे वेस्टेज के आज अभी हम डिस्कस करेंगे 7 स्टेप्स के बारे में, आपने उसके बारे में पूरी जानकारी ले लेनी है। वो 7 स्टेप्स क्या होता है, आगे डिटेल में बात करेंगे, बट एक बार मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, जो हमारा 7 काम अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, उसके अंदर सबसे जो पहला काम होता है, हमें इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना। दूसरा, इन प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों से चर्चा करना। तीसरा, हमें लिस्ट बनानी है। चौथा, हमें इनवाइट करना है। पांचवा, हमें करनी है मीटिंग। छठा, करना है टीम वर्क और सातवां करना है फॉलो अप। जी हाँ दोस्तों, ये 7 काम आपको इसके अंदर मास्टरी कर लेनी है। मास्टरी मतलब कि इसके बारे में पूरी जानकारी ले लेनी है, तब जाके आप इस बिजनेस को अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। यानी कि वेस्टेज का जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, उन्हें आपको फॉलो करना है। आगे बढ़ते हुए आप इस बिजनेस के अंदर अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, यानी कि आप ऐसे विचार रखें कि आप अपने लक्ष्य को प्राणी को अनुसरण किए बिना पा सकते हैं, यानी कि आप बिना सिस्टम को फॉलो किए बगैर इस वेस्टेज बिजनेस के अंदर आप कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए आपने जो अभी मैंने आपको 7 स्टेप्स के बारे में बताया है, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जब आपके साथ ज्वाइन होता है तो उसकी कुछ जानकारी अच्छी होती है, उसका सर्कल अच्छा होता है, उसके पास थोड़ी नॉलेज भी अच्छी होती है, तो वो कई बार बहुत सारे लोगों को ज्वाइनिंग करा देता है। कहने का मतलब कि वो कुछ हद तक, कुछ समय तक वो अपने गुडविल की वजह से इस वेस्टेज बिजनेस के अंदर कामयाब हो जाता है। बट होता क्या है कि अगर अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, तो कहीं न कहीं आपकी जो डाउन लाइन है,
उसके अंदर आपके जितना क्षमता नहीं हो तो क्या होगा, कहीं ना कहीं वो कामयाब नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमें बहुत जरूरी है कि हम सभी लोगों के लिए सिस्टम को फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए, नहीं तो क्या होगा, दिक्कत हम ही को होगी। किस प्रकार की दिक्कत होगी, हमारी गुडविल अच्छी है, हमारी नॉलेज अच्छी है, हम जहां पे भी जाते हैं बिजनेस हो जाता है, बट जैसे ही अगर इस बिजनेस को कुछ टाइम के लिए या हम अपने डाउनलाइन को अगर कुछ टाइम के लिए अकेले छोड़ दें तो आपका जो बिजनेस है वो तुरंत क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा या वहीं पे रुक जाएगा। तो हमारे सामने और ज्यादा चैलेंज आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम सिस्टम को फॉलो करते हैं तो जाहिर सी बात है हमारी डाउनलाइन भी फॉलो करेगी। तो जब डाउनलाइन भी फॉलो करेगी तो कहीं ना कहीं हमारा जो बिजनेस है वो कंटिन्यू आगे बढ़ता रहेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए अगली स्लाइड पे और इसके बारे में जानते हैं। यह प्रणाली निपुण सदस्यों द्वारा बनाई गई है जिन्होंने बरसों की खोज से यह समझा है कि शुरुआत करने वाले से क्या गलतियां कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज जो बेस्टीज बिजनेस का जो एजुकेशन सिस्टम या जो तैयार किया गया है, ये काफी अनुभवी और काफी कई सालों का एक्सपीरियंस और तजुर्बा होने के बाद बनाया गया है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जो शुरुआत में लोग गलतियां करते हैं, उन सारी गलतियों का सॉल्यूशन यानी कि समाधान करते हुए इस सिस्टम को बनाया गया है, ताकि आने वाले टाइम में जब आप इस बिजनेस की शुरुआत करें तो आपसे गलतियां कम हो। इसके साथ साथ आप जब इस बिजनेस के अंदर आते हैं, आप इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो आपकी और आपकी जो टीम होती है वो बार बार कोई गलतियां जो होती है उसको नहीं दोहराते हैं। और जब गलतियां आप नहीं करेंगे, नहीं दोहराएंगे, तो आपका चांस है कि आप इस बिजनेस के अंदर जल्दी से सफल हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि नॉलेज जब हमारे पास नहीं होती प्रॉपर तरीके से, तो कहीं ना कहीं हम एक ही गलतियों को बार बार दोहराते रहते हैं और इसकी वजह से जो हमारी कामयाबी है वो कहीं ना कहीं ढीली हो जाती है। तो दोस्तों वेस्टेज बिजनेस का जो सिस्टम है वाकई में बड़ा ही कमाल का है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे काफी सालों का अनुभव लोगों ने इस सिस्टम को तैयार किया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हमारे इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन हो जाते हैं जो कहीं ना कहीं इस सिस्टम को फॉलो नहीं करते। जब वो सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, वो अपने तरीके से काम करते हैं, यानी कि वो बार बार वही गलतियां दोहराते रहते हैं। और ऐसे लोगों का हमारे इस बिजनेस के अंदर जो नेटवर्क, हमारे इस बिजनेस में ऐसे लोगों का नेटवर्क की जो जिंदगी होती है, लाइफ होती है, वो बहुत ही कम होती है। वो 2 4 6 महीने ही इस बिजनेस के अंदर होते हैं, फिर उसके बाद वो कहाँ चले जाते हैं उनका पता भी नहीं चलता। और यही कारण है उनके इस बिजनेस के अंदर नाकामयाब होने का। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस बिजनेस के अंदर वो सिस्टम को फॉलो नहीं करते, वो सिस्टम को कॉपी नहीं करते। तो कहीं ना कहीं जब वो कॉपी नहीं करते हैं तो वो चीज उनकी टीम भी कॉपी नहीं करती। और जब टीम भी कॉपी नहीं करेंगी तो जाहिर सी बात है कि मैं तो गलतियां कर ही रहा हूँ, मेरी टीम भी कर रही है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, कामयाबी बाई चांस तो आ सकती है, बट लंबे टाइम तक उस कामयाबी को बरकरार रखना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए अगली स्लाइड पे चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी भी व्यापार में जुड़ने से पहले हर व्यक्ति को उस व्यापार के कायदे और तौर तरीके को समझ लेने चाहिए और अपने आप को उनमें ढाल लेना चाहिए, तभी वह कामयाब हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप कभी भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अगर मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाना चाहूँ, अगर आप किसी कपड़े का बिजनेस करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको नॉलेज होना चाहिए
कि आज के डेट में कौन सा फैशन चल रहा है, किस प्रकार के कपड़े लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, कपड़ा कहाँ से मैं लेके आऊं जहाँ पे अच्छी क्वालिटी और रेट भी अच्छा हो, जिससे मुझे मुनाफा ज्यादा हो। तो इस तरीके का नॉलेज आपको, जो बिजनेस करना चाहते हैं, उसको उसका नॉलेज जो है आपको लेना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ ना ही नॉलेज, बल्कि उस बिजनेस के अंदर जो सिस्टम है, जैसे हमारे भी बिजनेस के अंदर कुछ सिस्टम है जिसे आपको फॉलो करना है, अपने आप को उस सिस्टम में डालना है। जैसे कि हमारी मीटिंग्स होती है, उसके अंदर आपको डालना होता है। हमारे यहाँ जो हमारी ड्रेस कोड होती है, उसको आपको बनाना होता है। वो भी उसके अंदर आपको अपने आप को ढालना होता है। क्यों? क्योंकि अगर इस तरीके से अपने आप को आप इस बिजनेस के अंदर नहीं ढालेंगे, तो कहीं न कहीं जो कामयाबी है, वो आपसे दूर हो जाएगी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए, जी हाँ दोस्तों, हमारा जो बिजनेस है वो कैसे बढ़ता है? हमारा बिजनेस या हमारी जो सफलता है वो बढ़ती है आपका यहाँ पे डुप्लीकेशन और मल्टीप्लिकेशन से। डुप्लीकेशन मतलब कि कॉपी करना, डुप्लीकेट करना या कॉपी करना, या सिंपल भाषा में मैं बताऊं तो नकल मारना। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो बिजनेस है नकल मारने का बिजनेस है। आपने स्कूल में जब आप पेपर देने जाते होंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो को नकल मारते हैं। शायद 10वीं का जब मैं पेपर दे रहा था तो मैंने भी नकल मारी थी। और होता क्या है कि वहां पे हम नकल मार के पास हो जाते हैं। बट जब इस बिजनेस के अंदर हमें कहा जाता है कि हमें क्या करना है, डुप्लीकेट करना है, नकल मारना है। किस चीज का नकल मारना है? सही एक्शन का। सही एक्शन का मतलब कि जब आप इस बिजनेस के अंदर आते हैं, आप मीटिंग में जाते हैं, कोई व्यक्ति प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत अच्छा बता रहा होता है, कोई व्यक्ति मार्केटिंग प्लान के बारे में बड़ा अच्छा बता रहा होता है, कोई व्यक्ति जो आपके साथ आया है वो आपके अपलाइन से कई सारे सवाल करता है और आपकी अपलाइन उसको उसका जवाब देती है। इन चीजों का आपको क्या करना है, नकल नकल मारनी है, यानी कि डुप्लीकेशन करना है। तो क्योंकि जितना ज्यादा आप अपने आप को डुप्लीकेट करेंगे, उतना ज्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आप इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ेंगे। दूसरी चीज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है कि राइट एटीट्यूड। आपको अपने अंदर एक राइट एटीट्यूड जो है वो मल्टीप्लाई करना है। इससे होता क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, जब आपकी कोई अपलाइन जब मीटिंग के दौरान आती है तो आप देखते होंगे उनके अंदर कितनी एक्साइटमेंट होती है, उनके अंदर कितनी कॉन्फिडेंस होता है, कितना आग होता है। तो आपने क्या करना, उसी चीज को फॉलो करना है या फॉलो फॉलो करना है। जब इस तरीके से आप फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी टीम भी फॉलो करेगी, और जाहिर सी बात है जब आप भी उसी चीज को फॉलो करेंगे, डाउनलाइन भी फॉलो करेगी, तो ऑटोमेटिकली आपका जो नेटवर्क है वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगेगा। आपका सही डुप्लीकेशन भी होता रहेगा और मल्टीप्लिकेशन भी होता रहेगा, यानी कि बहुत सारे लोग आपके साथ इस बिजनेस को सीखते भी रहेंगे। अगर मैं इसको सिंपल भाषा में मैं एक लाइन में इस स्लाइड के अंदर आपको अगर समझाना चाहूँ तो बड़ा सिंपल है इसे समझना कि आपको क्या करना है। आपको इस बिजनेस के अंदर अपने अपलाइन से पूछना है कैसे, अपने डाउनलाइन को बताना है ऐसे, और सभी मिलके कमाओ पैसे। सिंपल सी बात, आपने अपने अपलाइन से पूछना है कैसे, अपनी डाउनलाइन को बताना है ऐसे, और सभी लोग मिलके कमाए पैसे। तो दोस्तों ये काम हमें करना है। आगे बढ़ते हुए अगली स्लाइड पे, जी हाँ दोस्तों, अब आगे बढ़ते हुए कि वेस्टेज के अंदर शुरुआत कैसे की जाए, यानी कि सही शुरुआत कैसे की जाए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दोबारा से बताना चाहूंगा हमारे वेस्टेज के बेसिक 7 स्टेप्स के बारे में। 7 स्टेप्स क्या है, जैसे कि मैंने आपको अभी शुरू में बताया था। सबसे जो पहला काम होता है हमारे वेस्टेज बिजनेस के अंदर, प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना। दूसरा, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना। तीसरा,
लिस्ट बनाना, चौथा काम करना है, चौथा इनवाइट करना, पांचवा काम करना है मीटिंग, छठा काम करना है टीम वर्क और सातवां काम करना है फॉलो अप। जी हाँ दोस्तों, वेस्टेज बिजनेस के अंदर कोई भी व्यक्ति ज्वाइन होता है, नया व्यक्ति, आपने पहले दिन यही काम करना है, ना ही पहले दिन बल्कि आपको दूसरे दिन भी सेम यही काम करना है, ना ही पहले और दूसरे दिन बल्कि आपको पहली सप्ताह भी आपको यही काम करना है, दूसरे सप्ताह भी यही काम करना है। क्या? पहला काम प्रोडक्ट को यूज करना, इस्तेमाल करना, दूसरा काम लोगों को बताना, तीसरा काम लिस्ट बनानी, चौथा लोगों को इनवाइट करना, पांचवा तो द प्लान या मीटिंग, छठा टीम वर्क और सातवां फॉलो। जी हाँ दोस्तों, ये 7 काम करने हैं। ना ही आपको कुछ हफ्ते करने हैं बल्कि आपको पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने ये हमेशा आपको यही काम करते रहना है। चाहे आप नए हैं या फिर आप इस बिजनेस के अंदर डायरेक्टर बन गए हैं, सिल्वर डायरेक्टर बन गए हैं या उसके आगे के ऊपर के लेवल आप पे पहुंच गए, आप स्टार डायरेक्टर, आप डायमंड डायरेक्टर, आप क्राउन डायरेक्टर, आप अगर यूसीडी भी बन गए हैं तो भी आपको यही सातों काम प्रतिदिन करना है। और जब आप इस काम को कंटिन्यू करते हैं तो माय डियर फ्रेंड, आप लगातार इस बिजनेस के अंदर कामयाब होते जाते हैं। 7 काम कौन सा? अब तक आप बिल्कुल समझ चुके होंगे कि ये 7 काम क्या है। दोबारा से बता देता हूँ। पहला, यूज द प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना। दूसरा, प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताना। तीसरा, लिस्ट बनानी। चौथा, इनवाइट करना। पांचवा, करनी है मीटिंग। छठा, करना है टीम वर्क और सातवां, करना है फॉलो अप। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर सबसे जो पहला कदम है इसके बारे में बात करते हैं, प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था। पहला काम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना। इससे होता क्या है? जब आप वेस्टेज के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपका विश्वास बढ़ता है, और ना ही विश्वास बढ़ता है बल्कि इस बेहतरीन प्रोडक्ट के आप गवाह भी बन जाते हैं। और इससे फायदा क्या होता है? आप बहुत सारे लोगों के लिए एक विज्ञापन बन जाते हैं। विज्ञापन का मतलब, जैसे आपने टीवियों में देखा होगा, बहुत सारे लोग आते हैं और किसी प्रोडक्ट के बारे में झूठी विज्ञापन करते हैं। बट आप इस बिजनेस के अंदर आते हैं तो आप जो विज्ञापन करते हैं लोगों के लिए, आप उन प्रोडक्ट का करते हैं जो आप खुद इस्तेमाल करते हैं। और इसके लिए मैं भी आपको ये सिर्फ कहने का नहीं है, ये करके भी दिखाने का है, क्योंकि आज मैं भी इन प्रोडक्ट को लगभग 3.5-4 साल से यूज कर रहा हूँ। और मेरे सेहत और तंदुरुस्ती का जो राज है, जो मेरा एनर्जी आप देख पा रहे हैं, इसका राज ही ये प्रोडक्ट है, क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत ही कमाल के हैं। और इस प्रोडक्ट को मैं ही नहीं बल्कि मेरी फैमिली के लोग भी यूज करते हैं। मेरी मिसेस यूज करती है, अभी मेरा एक 6 महीने का बेटा है, वो भी यूज करता है कोलोस्ट्रॉम। और दोस्तों, मैं इसको आपके सामने करके भी दिखाना चाहूंगा। जैसे कि मैंने अपने लिए यहाँ पे एक प्रोडक्ट रखा हुआ है जिसमें मेरे सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, और मैं इसको रेगुलर यूज करता हूँ। आपके सामने लाइव मैं आपको एक डेमो दिखाना चाहूंगा। ये देखिए दोस्तों, ये फ्लैक्स ऑयल की डब्बी है और इसमें मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट फिक्स कर रखे हैं। मैंने इसमें से स्पाइलिना के यहाँ पे 4 कैप्सूल ले लिए, आप देख रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 4 कैप्सूल। मैंने 3 एलोवेरा के ले लिए, सॉरी आंवला के ले लिए। कितने हो गए? 7। और मैंने यहाँ पे 3 कैप्सूल ले लिए फ्लैक्ससीड ऑयल के। अब ये टोटल कितने होंगे? 10। अगर इस प्रोडक्ट को मैं किसी भी नए व्यक्ति से, नए डिस्ट्रीब्यूटर से अगर मैं बोलूं कि आप इसे ले लीजिए, आप इसे खा लीजिए, तो हर एक व्यक्ति डर जाएगा, कहेगा नहीं नहीं नहीं, अगर मैं इसको लूं कुछ हो गया तो। दोस्तों, इन प्रोडक्ट का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये प्रोडक्ट कभी भी किसी को हानि नहीं पहुंचाते। और मैं आपके सामने इसका लाइव एक डेमो करना चाहूंगा। ये आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में, मैं इसे अब मैंने इस प्रोडक्ट को खा लिया।
अब नए व्यक्ति क्या है, डरता है। अब आप मुझे देखिए, मैं बिल्कुल फिट हूँ, जिंदा हूँ या मर गया? बिल्कुल जिंदा हूँ आपके सामने और हंस भी रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते। ये आपको, जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको ढेर सारे फायदे देते हैं। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं दोबारा से हम अपनी स्लाइड के ऊपर। और इसके साथ साथ इसका एक फायदा और होता है, जब आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो जब आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। अगर कोई व्यक्ति इस प्रोडक्ट के ऊपर शक करता है तो आप उसको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप उनको बताते हैं कि वाकई में ये प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए अगली स्लाइड पे। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग हमारे बिजनेस के अंदर ज्वाइन तो हो जाते हैं, बट वो खुद प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते और उस प्रोडक्ट को बेचने लग जाते हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों की जो लाइफ होती है हमारे वेस्टेज बिजनेस के अंदर, वो ज्यादा दिन तक नहीं होती। वो कुछ चंद महीनों के अंदर वो गायब हो जाते हैं। गायब क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उन्होंने खुद प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं किया। और जब आप खुद प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। और इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करा, बट आपने किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराया और उनको प्रोडक्ट दिला दिया। प्रोडक्ट क्या दिलाया? मान लीजिए आपने चाय पत्ती नहीं यूज करी, लेकिन आपका कोई नया व्यक्ति जो ज्वाइन हुआ आपके साथ, आपने उसको चाय पत्ती दिला दी। अब उन्होंने लेके गए चाय पत्ती, उन्होंने एक दो दिन यूज करी। यूज करने के बाद उन्होंने आपको फोन मिलाया और फोन मिला के उन्होंने बोला कि आपने मुझे कैसा प्रोडक्ट दे दिया, वो तो बिल्कुल बेकार है, उसके अंदर टेस्ट नहीं है, पीने से गैस बन गई, फला फला फला। अब जैसे ये बात आप सुनेंगे, क्योंकि आपने तो यूज किया नहीं है, आपको खुद डाउट होने लग जाएगा। दो चीजें होगी, या तो आप सीनियर से फोन मिला के कंप्लेंट करेंगे कि सर मेरे एक डाउनलाइन में मैंने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट दिया और वो ऐसे ऐसे कमियां बता रहे हैं, या फिर आप खुद डाउट की वजह से आप इस बिजनेस के अंदर क्विट कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने इस्तेमाल नहीं किया। दोस्तों, अगर वहीं पे मैं हूं, अगर मेरे से कोई ऐसा बोल दे तो मैं उनको ये चीज बताऊंगा कि क्या क्या आप कह रहे हैं सर? पिछले 3.5-4 साल से मेरे घर में यही जीटा चाय यूज होती है और इसको पीने के इतने सारे फायदे हैं। गैस खत्म हो जाती होती है, एसिडिटी नहीं बनता, भूख अच्छी लगती है, और इसके अंदर तो 4 ग्लास ऑरेंज जूस के बराबर एंटीऑक्सीडेंट्स भी है जो कैंसर जैसे बीमारी से भी बचा के रखती है। तो दोस्तों, ये फर्क होता है प्रोडक्ट ना यूज करने का और प्रोडक्ट यूज करने का। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए दूसरा कदम क्या है? प्रोडक्ट के बारे में शेयर करना, लोगों से चर्चा करना। दोस्तों, आप जितना ज्यादा प्रोडक्ट के बारे में लोगों से बातचीत करेंगे, उतना ज्यादा आपके लोग ग्राहक बनेंगे और उतना ज्यादा आपका जो प्रोडक्ट है वो बिकेगा, या फिर आपके साथ लोग ज्वाइन होके उन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। इसका तरीका क्या है? इसका तरीका बड़ा ही शानदार है। जैसे कि आप जब भी सुबह सुबह जाते हैं, आप अपने जॉब पे, अपने ऑफिस पे, या आप अपने बिजनेस पे, कहीं पे भी आप जाते हैं, तो वहां पे बहुत सारे आपके कलीग होते हैं जो आपसे पूछते हैं कैसे हो। दोस्तों, जब वो पूछे कि कैसे हो, तो आपने क्या जवाब देना है? मैं बिल्कुल फिट हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ, क्योंकि मैं स्पाइरुलिना खाता हूँ। पहले दिन आपने इसी तरीके से उनको जवाब देना है। दूसरे दिन फिर आप गए, उन्होंने आपसे फिर पूछा कैसे हो, आपने फिर दोबारा वही जवाब देना है, बिल्कुल फिट हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मैं स्पाइरुलिना खाता हूँ। तीसरे दिन फिर उन्होंने आपसे पूछा कैसे हो, आपने तीसरे दिन उनसे फिर बोलना है, मैं बिल्कुल फिट हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ और अब मैं स्पाइरुलिना के साथ नोनी भी खाता हूँ। दोस्तों, यकीन मानिए, अगर इस तरीके से आपने उनसे बात किया, तीसरे दिन उनके पेट में गुलगुली सी होने लगेगी
कि आखिर ये क्या खा रहा है। आजकल बहुत इनर्जेटिक रहता है, बहुत जोश में रहता है, आखिर मिल क्या गया इसे। और वो काम होते होते आपसे पूछ बैठेगा, भाई ये स्पाइलिना और नोनी क्या है। तो आपने इस तरीके से लोगों से चर्चा करनी है। आगे बढ़ते हुए एक चीज का ध्यान जरूर रखना है, इस बिजनेस के अंदर जो नए लोग आते हैं उनकी धारणा बन जाती है आप डॉक्टर मत बनिए। क्यों डॉक्टर मत बनिए? क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट है वो हेल्थ सप्लीमेंट है। हम बताते जरूर हैं कि स्पाइलिना के ये इतने सारे फायदे हैं, नोनी इतनी सारे बीमारियों में काम आती है, और ये इंटरनेट पे भी इसके ढेर सारे फायदे आप देख सकते हैं या उन्हें दिखा सकते हैं। बट होता क्या है कि जो नया व्यक्ति जो ज्वाइन होता है उसका पूरा फोकस जो होता है, उसे लगता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये बीमार लोगों के लिए है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँ, जो हमारे जो प्रोडक्ट है वो बीमार लोगों के लिए तो है ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें जो स्वस्थ लोग हैं उन्हें भी देना है। कई बार ऐसा होता है कि जो नया व्यक्ति ज्वाइन होता है वो सिर्फ और सिर्फ बीमार लोगों को ढूंढता है। तो ऐसे जो बहुत ज्यादा बीमार हैं उनके पीछे ज्यादा नहीं पड़ना है। क्यों? क्योंकि अच्छी बात है वो हमारे प्रोडक्ट्स लेते हैं, आप उन्हें बता सकते हैं अगर वो हमारे प्रोडक्ट्स लेते हैं उन्हें बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा, वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ हमें जो स्वस्थ है उन्हें भी देना है। अब कई बार ऐसा होता है कि जो स्वस्थ लोग होते हैं वो कहते हैं कि मैं क्यों लूं, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, हमारा खान पान बड़ा अच्छा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे जो पहली चीज कि हमारे जो प्रोडक्ट है ये आहार पूरक है। आहार पूरक का मतलब जो आपके खाने के अंदर जो कमी हो जाती है उसको पूरा करने का काम करता है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर 46 प्रकार की विटामिन, मिनरल, फैट, इन सभी चीजों की जरूरत प्रतिदिन पड़ती है। लेकिन अब जो लोग कहते हैं कि मैं तो खाते पीते घर से हूँ, तो आपको क्या लगता है आज आपको शुद्ध हवा मिल रहा है? आपको आज प्योर पानी मिलता है? आज आप जो फल सब्जियां जो यूज करते हैं उसके अंदर कितना केमिकल और पेस्टिसाइड मिला हुआ है? तो दोस्तों अगर आप अच्छा खा पी भी रहे हैं तो भी आपके बॉडी को जो है पूरा पोषक नहीं मिल पाता। और इसीलिए हमारे जो प्रोडक्ट है आज के डेट में हर किसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे आज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी प्रतिदिन मैं 3 से 4 प्रोडक्ट प्रतिदिन यूज करता हूं ताकि मैं आने वाले टाइम में भी हेल्दी रहूं। चलिए आगे बढ़ते हुए, जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हुए अगली स्लाइड के ऊपर हम चलते हैं। तीसरा कदम, जी हाँ, तीसरा कदम क्या है? तीसरा कदम है यानी कि तीसरा जो काम है वो है लिस्ट बनाने की। जी हाँ दोस्तों, जैसे अभी हमने पहला काम क्या था? प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना। दूसरा काम क्या था? प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों से चर्चा करना। अब चलते हैं तीसरा काम के ऊपर। तीसरा काम क्या है? लिस्ट बनानी। लिस्ट बनाते समय एक चीज का ध्यान रखना, आप किसी भी व्यक्ति को प्रेजज मत करना। प्रेजज का मतलब क्या होता है? जैसे कई बार ऐसा होता है जो नए लोग होते हैं वो कई बार जो अपने से थोड़ा ज्यादा पढ़े लिखे या ज्यादा सैलरी जो जिनकी है, इनकम ज्यादा है, उनको कहीं नहीं कहीं प्री जज कर लेते हैं कि ये व्यक्ति इस बिजनेस को नहीं करेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्री जज कभी मत कीजिएगा। आपने क्या करना है, जिनको भी जानते हैं आपने उनकी लिस्ट बना लेनी है। दूसरा, नियम नंबर 3 का पालन करें, 3 व्यक्ति प्रतिदिन। जी हाँ दोस्तों, लिस्ट बनानी है, उसके साथ साथ आपने क्या करनी है, 3 व्यक्तियों से प्रतिदिन बात करनी है। जैसे कि आप सुबह का नाश्ता करते हैं, दोपहर का लंच करते हैं, शाम का डिनर करते हैं, 3 टाइम खाना खाते हैं, तो आपने कम से कम 3 लोगों से इसके बारे में बातचीत भी करनी है। इसके लिए आपको करना क्या है, आप हर किसी के पास जाएं या आप जैसे ही उनसे बात कर पाते हैं बात करें, उनको इस शानदार बेस्ट बिजनेस के अवसर के बारे में बताएं। अगर वो इस बिजनेस का अवसर नहीं भी बनना चाहते तो वो एक अच्छे ग्राहक बन सकते हैं।
और कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन नहीं होते, बट वो हर महीने आपके एक अच्छे ग्राहक के तौर पे 4-5 हजार या उससे ज्यादा का प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ एक चीज और जो ज्यादातर लोग गलतियां करते हैं, कई बार क्या होता है वो 2-3-4 लोगों को प्लान देते हैं और उन्हीं को 6 महीने तक फॉलो करते रहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपने क्या करना है। आपने लिस्ट बना ली है, आपने एक व्यक्ति 2 व्यक्ति के पास जाके सिर्फ अटकना नहीं है। अटकने का मतलब रुकना नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर जुड़ता है तो अच्छी बात, नहीं जुड़ता है तो भी अच्छी बात। क्यों? अगर वो नहीं जुड़ता है तो आप सिर्फ उसकी वजह से आप इस बिजनेस को छोड़ देते हैं, आप अपने सपनों को भूल जाते हैं। आपने छोड़ना नहीं है, आपने क्या करना है, नेक्स्ट आगे बढ़ते जाना है, फिर आगे जाइए, फिर आगे जाइए, यानी कि नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। आप इस प्रकार से आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। सिंपल एक लाइन में मैं बताना चाहूंगा, इस बिजनेस के अंदर आप आगे तो आपने इस लाइन को याद रखनी है, करे तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, करे तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। साथ में आप एक चीज और जोड़ सकते हैं, नो रिक्वेस्ट। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे खास लोग होते हैं जो जिनको हम बिजनेस बताते हैं वो ज्वाइन नहीं होते, तो बहुत सारे लोग होते हैं नए लोग, वो रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, अरे भाई जुड़ जा, अरे भाई सामान ले ले। नहीं, आप नेक्स्ट आगे बढ़िए। आज आप उनसे आप वो मने कर रहे हैं, कल हो सकता है आगे चल के वो आपके पास दोबारा आए और ज्वाइन करें और काम करें। तो आपने अटकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए एक यहाँ पे फॉर्मेट है मेक ए लिस्ट का, यानी कि लिस्ट बनानी कैसे। बहुत इंपॉर्टेंट है लिस्ट बनानी, और लोग क्या करते हैं, लिखते नहीं है। जितने भी हमारे साथी आज इस मीटिंग के अंदर ज्वाइन है, इस तरीके से एक फॉर्मेट बना लीजिए। अगर आपको नहीं बनाना आता तो जिसने भी आपको ज्वाइन करा है आप उनसे बोलिएगा, वो आपको अच्छे तरीके से किस प्रकार से बनाया जाता है लिस्ट के बारे में वो आपको बता देंगे। लेकिन होता क्या है, कई बार बहुत सारे ऐसे हमारे साथी जो लिस्ट नहीं बनाते, वो अपनी यादाश्त पे विश्वास रखते हैं। वो कहते हैं अरे मुझे तो बहुत सारे लोगों के नाम याद है, और ऐसा वो सोच के काम करते हैं और उनको इसका बहुत ही भारी नुकसान उठाना पड़ता है। किस प्रकार से कि कई बार क्या होता है, जब वो उनके माइंड के अंदर जब वो कहते हैं कि मेरा दिमाग के अंदर बहुत सारे नाम याद है, तो जो आपका दिमाग होता है ये कई बार जो है आपको धोखा दे जाता है। इसीलिए आपको कभी भी अपनी यादाश्त के ऊपर विश्वास नहीं करना है। आपने क्या करनी है, आपने पेन एक कॉपी उठानी है, लिस्ट लिख लेनी है। लेकिन जो लोग नहीं बनाते उनका नुकसान क्या होता है, नुकसान ये होता है कि कई बार अचानक से एक ऐसा व्यक्ति मिल जाता है और उनको याद आता है, ओ मैंने तो इसका नाम ही याद नहीं आया, ये व्यक्ति तो इस बिजनेस में बहुत कमाल कर सकता है। और वो जब उससे मिलते हैं तो पता चलता है कि वो 2-4-6 महीने पहले ही वेस्टेज में कहीं और ज्वाइन होके आज वो डायरेक्टर सिल्वर गोल्ड है। और फिर बाद में वो अपने माथे पे हाथ लग के बोलते हैं, ओहो काश ये व्यक्ति मेरे नीचे आ गया होता। दोस्तों अगर आपने लिस्ट बनाई होती और उस लिस्ट में उसका नाम होता तो यकीन मानिए वो आपके साथ ही ज्वाइन होता। तो आपने क्या करना है, लिस्ट बनाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो काम है लिस्ट बनाना। और कितने लोगों की लिस्ट बनाना है, कम से कम अगर आप अपना फोन उठा के देखें आपको उसमें कितने लोग ऐसे होंगे, हजारों हजारों लोगों के नाम आपको आपके फोन में होता है। और जब लिस्ट की बात आती है तो आप कहते हैं कि मेरे लोग ही नहीं है। आपने आपके फोन में जो नंबर है कहीं ना कहीं आप उनको जानते हैं, जब भी आपके फोन में उनका नंबर है। तो आप जरूर लिस्ट बनाएं, कम से कम भी बनाएं तो 100 लोगों की लिस्ट बनाने के बाद ही इस बिजनेस को आगे लोगों को इनवाइट करने के लिए काम करें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए चौथा काम, जी हाँ, चौथा काम क्या है, इनवाइट करना। इनवाइट करना
इनवाइट करने के लिए फोन द्वारा दो व्यक्ति एक को तीन तरफ से। इसका मतलब होता है कि कोई भी जो नया व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन होता है, आपने करना क्या है, आपने अपने अपलाइन को यूज करना है। अपलाइन को यूज का मतलब कैसे, कि आप जब भी किसी अपने दोस्त से कभी या किसी रिश्तेदार से या किसी ऐसे व्यक्ति से जो आप इस बिजनेस में उन्हें लेके आना चाहते हैं, आपने क्या करना है, आपने उनको फोन करना है और साथ में फोन करने के बाद अपनी अपलाइन से बात करानी है। यहाँ पे जो थर्ड पार्टी अप्रोच बोलते हैं इसे, तो यहाँ पे जब आपकी अपलाइन भी उन्हें थोड़ा सा इस बिजनेस के बारे में बताता है, तो वो व्यक्ति और ज्यादा इंटरेस्ट लेने लग जाता है। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए, निमंत्रित करने का सही तरीका क्या है दोस्तों? सही तरीका का मतलब क्या है कि आप जब इनवाइट करें तो आपकी जो जुबान है उसके अंदर मिठास हो और बोलने का जो अंदाज हो वो बड़ा ही बेहतर हो, यानी कि अच्छा हो। अच्छा का मतलब, आगे बढ़ते हुए आगे हम बात करते हैं। एक चीज, जी हाँ, इनवाइट करने का सही तरीका, इसके अंदर हम बात करेंगे 5C के ऊपर। 5C के अंदर जो पहला सी आता है, कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का मतलब होता है कि लोगों से बातचीत। जी हाँ दोस्तों, लोगों से बातचीत किस प्रकार से आपको करनी है? सबसे पहली चीज, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, बात करने से पहले ये याद रखें कि आप जिस तरह बात करते हैं वो असल बात से भी ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब क्या है कि आप किसी व्यक्ति से जब आप बात करते हैं, उन्हें इनवाइट करते हैं इस बिजनेस के अंदर, तो आप किस प्रकार से कहते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप क्या कहते हैं। इसके साथ साथ जब भी आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो पूरे जोश के साथ और आपके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान भी होनी चाहिए। उससे आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलता है जब आप इनवाइट करते हैं। इसके साथ साथ जब भी आप इनवाइट करते हैं किसी व्यक्ति को बिजनेस के बारे में बात करने के लिए, तो आपने डायरेक्ट उसे बिजनेस के बारे में ही बात नहीं करनी है। फिर आपको कैसे बात करनी है, यहाँ पे दिया हुआ है फॉरम। फॉरम का मतलब क्या होता है? एफ मीन्स फैमिली। जब आप फोन मिलाते हैं तो सबसे पहले, वैसे लोग पूछते भी हैं, आपने भी यही काम करना है। किसी व्यक्ति को आपने फोन मिलाया, जैसे मान लो मैंने फोन मिलाया मिस्टर रमेश जी को, तो मैं बोलूंगा, हेलो रमेश जी, कैसे हो? आपके परिवार में सब लोग ठीक ठाक हैं? जब वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है, फिर उसके बाद अगला ओ का मतलब होता है ऑक्यूपेशन, यानी कि व्यवसाय, वो क्या करते हैं। अगर वो बिजनेस करते हैं तो हमें बोलना है कि आपका जो बिजनेस है वो कैसा चल रहा है। अगर जैसे कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, अभी लॉकडाउन हुआ था, इस लॉकडाउन में आपका काफी लॉसेस हुआ होगा। अगर वो बोलता है कि हाँ हाँ बहुत बिजनेस तो इस समय बुरा हाल है, जैसे ही वो बोले कि बुरा हाल है, समझ लेना आपको मौका मिल गया वेस्टेज के बारे में बात करने का। अगर वो बोलते हैं, अगर वो व्यक्ति जॉब करता है तो आप पूछ सकते हैं कि और आपकी जॉब कैसी चल रही है, आपका अगली प्रमोशन कब हो रही है, और आपका बॉस कैसा है। दोस्तों, जब ये सवाल करते हो, दुनिया में कोई भी व्यक्ति हर एक चीज से खुश होता है, लेकिन अपने बॉस से कभी खुश नहीं होता। और वो जब रोना लेके बैठेगा, मेरा बॉस ऐसा, मेरा बॉस ऐसा, तो वहां पे आपको मौका मिल जाता है बेस्टिज बिजनेस के बारे में बताने की। इसके बाद रिक्रिएशन, आर का मतलब होता है रिक्रिएशन या रीजन। रिक्रिएशन का मतलब होता है कोई नई चीज आई है मार्केट में, आप उसके बारे में पूछ सकते हैं, या उनके बच्चों के बारे में पूछ सकते हैं कि आपने अभी गर्मियां की छुट्टी हो रही है या अभी छुट्टियां चल रही है, कहाँ जा रहे हो घूमने बच्चों को लेके। और लास्ट में मनी के ऊपर बात करनी है, पैसों के ऊपर बात करनी है। और जैसे कि पैसों की बात आती है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसा होते हुए भी रोते हैं, बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास उतना पैसा नहीं होता। तो आप उनको यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं कि क्या आप पार्ट टाइम में एक ऐसा बिजनेस करना चाहोगे जहाँ पे आपकी आमदनी कम समय में ही आपकी जॉब से या बिजनेस से दोगुनी हो जाए।
तो दोस्तों जब इस तरीके से आप बात करते हैं तो आपको जो रिजल्ट है वो बड़े शानदार मिलते हैं। और फिर लास्ट में एक चीज और, जब भी आप किसी व्यक्ति से बात करें तो आपने उस व्यक्ति में रुचि लेना है, यानी कि इंटरेस्ट लेना है। इंटरेस्ट का मतलब कि उनकी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनना है और उनकी हाँ 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 में हाँ मिलानी है, ताकि उसे लगे, उसे महसूस हो कि आप उसके अंदर इंटरेस्ट हो या उनके अंदर रुचि रख रहे हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए अगली सेकंड सी हमारा है वो है कॉम्प्लीमेंट, यानी कि प्रशंसा करना, तारीफ करना। जी हाँ दोस्तों, जब भी मौका मिले आपने क्या करना है, आपको तारीफ करनी है। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति को तारीफ करना बहुत ही अच्छा लगता है। इसके साथ साथ जब भी आप तारीफ करते हैं किसी भी व्यक्ति के बारे में, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है आपके प्रति। साथ में आपसे उसकी जो दोस्ती या जो बहुत ही जल्दी वो आपसे व्यक्ति जो है वो घुल मिल जाता है। अब जो प्रशंसा होती है वो किस प्रकार से होनी चाहिए? जैसे कोई व्यक्ति आज बहुत अच्छी शर्ट पहना हुआ है, यानी कि अच्छी ड्रेसअप में है, तो आप उसकी तारीफ कर सकते हैं कि आज आप पे ये जो शर्ट है बहुत ही शानदार लग रही है, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी लग रही है। अगर कोई व्यक्ति आपसे आपसे बात हुई और उसने बोला कि अभी मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, अपनी माता जी की तबीयत खराब थी, उनका चेकअप करा के अभी आ रहा हूँ, तो आप उनकी तारीफ कर सकते हैं कि दोस्त वाकई में आप एक बहुत ही अच्छे बेटा हो, जो अपने माँ बाप का इतना अच्छा से ख्याल रखते हो, अच्छा से ध्यान रखते हो। दोस्तों जब इस तरीके से आप लोगों की प्रशंसा करते हैं तो आपकी जो फाउंडेशन होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा समझदार है तो आप उसको बोल सकते हैं कि वाकई में आप बहुत ही अक्लमंद हैं। इसके साथ साथ जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हुए एक चीज और, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनती है और वो खूब मेहनत करता है तो आप उनकी तारीफ कर सकते हैं कि आप बहुत ही मेहनती इंसान हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप किसी व्यक्ति की तारीफ करें, तारीफ बिल्कुल सच्ची होनी चाहिए, झूठा या मनगढ़ंत नहीं होनी चाहिए। जैसे कि कई बार ऐसा होता है, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि किसी व्यक्ति को जब कोई कहता है, अरे क्या बात है, आप आज तुम हीरो लग रहे हो, तो वो पलट के जवाब देता है कि सुबह से कोई मिला नहीं, मैं ही मिला हूँ। इसका मतलब क्या है, उस व्यक्ति को भी पता है कि जो व्यक्ति मेरी तारीफ कर रहा है वो झूठी तारीफ है। तो दोस्तों हमेशा जो हमें तारीफ करना है, हमें जो प्रशंसा करना है, वो हमेशा सच्ची होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हुए तीसरे सी के ऊपर चलते हैं। तीसरे सी का मतलब क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। किसी भी व्यक्ति को जब हम अपने इस बिजनेस के अंदर लेके आते हैं तो हम उनके अंदर कैसे उनकी क्यूरियोसिटी को जगा सकते हैं, यानी कि कैसे उनको मीटिंग में आने का वचन ले सकते हैं। तो इसके अंदर कई सारे तरीके हैं। जैसे कि सबसे जो पहला तरीका है वो है जोशीला उपगमन। इसका मतलब होता है एक्साइटमेंट अप्रोच। एक्साइटमेंट अप्रोच का मतलब क्या है, आप किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं या बात करते हैं और आप पूरे जोश के साथ आप उसे इस बिजनेस के लिए इनवाइट करते हैं। किस प्रकार से? जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, रमेश आप मानोगे नहीं परंतु मैं एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया है या एक ऐसे बिजनेस ऑफर आया है जहां पे लोग एक महीने में इतना कमा लेते हैं जितना ज्यादातर लोग एक साल में कमा पाते हैं। तो क्या हम शनिवार को शाम को 6 बजे मिल सकते हैं ताकि मैं आपको इस बिजनेस के बारे में दिखा सकूं? दोस्तों याद रखना, बता सकूं ये मत बोलना, नहीं तो वो फोन पे ही बोलेगा बताओ, या रास्ते चलते ही बोलेगा बताओ, फिर दिक्कत आएगी। आपने ये बोलना है ताकि मैं दिखा सकूं। तो इस तरीके से जब जोश के साथ आप बोलते हैं तो जाहिर सी बात है, ज्यादातर जो चांस है आदमी उधर से भी एक्साइट होकर बोलता है अच्छा क्या है। बस जैसे ही क्या है आपने उसको बोलना है शनिवार शाम 6 बजे मिलिए, आपको मैं इस बिजनेस के बारे में दिखाता हूँ। कई बार ऐसा होता है
लोग बड़े ही कई बार जोश ही नहीं होता। वो बिना जोश के अंदर से लोगों को इनवाइट कर रहे होते हैं और फिर बाद में कहते हैं कोई जुड़ता नहीं, कोई सुनता नहीं है। और वो लोग कैसे होते हैं, वो किस प्रकार से इनवाइट करते हैं, आप सोचिएगा। आप मैं एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहूँगा। रमेश, आप मानोगे नहीं, परंतु मैं एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ा हूँ। मतलब बंदा जो बोल रहा है लफ्ज़ वही, लेकिन उसके कहने का अंदाज जो है वो देखिए। पहले वाले में कितना जोश था, लेकिन जो दूसरा वाला व्यक्ति है वो बिना जोश का बता रहा है। क्या ऐसे व्यक्ति को कोई टाइम देगा, कोई मिलेगा, उसके साथ जुड़ेगा? शायद नहीं। तो आपने कभी भी अगर एक्साइटमेंट अप्रोच के अंदर है तो आपको हमेशा जोशीले तरीके से आपको अप्रोच करना है। दूसरा, सीधा उपगमन का इसका मतलब क्या होता है? डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच का मतलब उन लोगों पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जिन लोगों को आप जानते हैं। जैसे कि सुशील, मैंने एक ऐसा व्यापार शुरू किया है जहां पे लोग बहुत कामयाब हैं और मैं चाहूंगा कि आप भी मेरे साथ इस व्यवसाय के अंदर आएं और हम मिलके इस व्यवसाय को आगे बढ़ाएं। क्या इसके लिए शनिवार शाम 6 बजे मिल सकते हैं? तो दोस्तों, ये वो लोग हैं जो आपके खास हैं और इस तरीके से हमें उनको डायरेक्ट अप्रोच के अंदर उन्हें इनवाइट करना। आगे बढ़ते हुए और जानते हैं और क्या तरीके हैं। आप किसको जानते हैं, यानी कि डू यू नो अप्रोच। कई बार ऐसा होता है कि कुछ अच्छे लोग जिसको हम बताने में हिचकते हैं, झिझकते हैं, या जो भी कह लीजिए, मन में एक डाउट सा होता है इनको बताऊं या ना बताऊं। उस व्यक्ति को आपको इस बिजनेस के अंदर कैसे इनवाइट करना है? तो दोस्तों, उनके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो अतिरिक्त आमदनी करना चाहता है, वो भी सिर्फ आधे टाइम में काम करके। क्या इसके लिए हम शनिवार शाम 6 बजे मिल सकते हैं? अब जिस व्यक्ति से आप ये बात कह रहे हैं, वो बोलेगा यार दूसरे को छोड़ो, पहले मुझे ही बताओ ऐसा क्या चीज है जिसमें आधा, यानी कि पार्ट टाइम काम करके एक अतिरिक्त आमदनी हो सके। तो ये आप उन लोगों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए, लोकेशन यानी कि जगह। आप किसी नई जगह पे गए हैं, आप कहीं घूमने गए हैं, कहीं शादी में गए हैं, वहां पे आप किसी व्यक्ति को कैसे अप्रोच कर सकते हैं? तो दोस्तों, इस इस अप्रोच का आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि दोस्त, मैंने अभी आपके एरिया के अंदर एक बहुत ही शानदार व्यापार शुरू करा है और वैसे तो ये बिजनेस पूरे इंडिया के अंदर धूम मचा रखा है, बट आपके इलाके में अभी स्टार्ट हुआ है। क्या आप भी इस बिजनेस के अंदर आकर अपनी इनकम को बढ़ाना चाहोगे? और इसके लिए क्या शनिवार शाम, जैसे यहाँ पे मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, अगर बाहर का बंदा है तो आप उनको बोल सकते हो, क्या रविवार शाम 8 बजे आप मिल सकते हैं 1 घंटे का टाइम निकाल के? तो इस तरीके से आप हमारी जूम मीटिंग के अंदर भी उन्हें इनवाइट कर सकते हैं। अगला एक और तरीका, सुझाव यानी कि ओपिनियन अप्रोच। ओपिनियन अप्रोच जो अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार बनते हैं और ऐसे हर हर जगह पे होते हैं लोग। आपके आसपास, आपके दोस्त में, आपके रिलेटिव में ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। तो आप उन्हें इस बिजनेस के अंदर कैसे इनवाइट कर सकते हैं? तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये तरीका इस्तेमाल करना है कि दोस्त, मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है, लेकिन मुझे उसके बारे में आपकी राय चाहिए और इसके लिए मैं चाहता हूं कि शनिवार शाम 6 बजे आप मिलिए, ताकि मैं आपको दिखाऊं और आप मुझे राय बता सके, सजेशन दे सके कि मैं इस बिजनेस को करूं या ना करूं। अब वो व्यक्ति जब इस तरीके से आप बात करते हैं तो वो जरूर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसे लगता था कि अब तक वो अपने आप को समझदार समझता था, बट अब उसे लगेगा यार मुझे तो लोग भी अब समझदार समझने लगे, और वो आप
आपको आपके इस इनविटेशन के अंदर जहाँ मीटिंग में आप बुला रहे हैं वो जरूर आए। आगे बढ़ते हुए 5 जी हाँ, 4C यानी कि कंट्रोल, नियंत्रण। जी हाँ दोस्तों, जब कोई व्यक्ति आपको टाइम दे दे तो आपको नियंत्रण रखना है। किस चीज पे? अपनी उत्तेजना पे। कई बार ऐसा होता है जैसे ही वो व्यक्ति बोलता है हाँ हाँ मैं आ जाऊंगा, तो इधर से आप फिर उसे बोलते हैं अच्छा आप आ रहे हो तो 2-3 लोगों को लेके भी आना। दोस्तों यहाँ पे फिर उसे डाउट होने लगता है कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति मुझे बुला रहा है, इसका फायदा है। तो आपने क्या करना है, वहां पे नियंत्रण रखना है। अब उसके साथ साथ कई बार लोग पूछते हैं क्या बात है, कुछ बताओ। तो आपने बोलना है कुछ क्यों, पूरा बताएंगे शनिवार शाम 6 बजे। वो बोलेगा नहीं 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 कुछ तो बता दो। तो बोलो कुछ क्यों, सारा सा बताएंगे लेकिन शनिवार शाम 6 बजे। उसके बावजूद भी वो कोई बहुत सारे लोग फ़ोन पे बात करते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं कुछ हिंट तो दे दो। तो दोस्तों आपने साफ बोलना है कि आपको सारी की सारी जानकारी वहीं पे मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपके जितने सवाल हैं, शायद मैं उसका जवाब ना दे पाऊँ, क्योंकि मैं इस बिज़नेस के अंदर बिल्कुल नया हूँ, मैं अभी सीख रहा हूँ। बट जब आप मीटिंग में आएँगे, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग जो आज इस बिज़नेस को काफ़ी सालों से कर रहे हैं, बहुत कामयाब हैं, तो वो आपके सारे सवालों का जवाब बहुत ही बेहतर तरीके से देंगे और इससे आपको इस बिज़नेस के बारे में सही जानकारी मिलेगी और जब सही जानकारी मिलेगी तभी आप इस बिज़नेस के अंदर सफल हो पाएँगे। तो दोस्तों इस तरीके से आपने अपना उनसे क्या करना है, बात करनी है। आगे बढ़ते हैं 5C यानी कि कमिटमेंट। जी हाँ दोस्तों, अपनी मीटिंग निश्चित करें। मीटिंग निश्चित करने का मतलब क्या है? उनसे वचनबद्धता ले लें कि शाम को 6 बजे आप बिल्कुल आ रहे हैं। कई बार क्या होता है जब आप बात करते हैं तो सामने से व्यक्ति बोलता है अच्छा ठीक है देखूंगा, सोचूंगा, बता दूंगा। तो दोस्तों आपने वहां पे बिल्कुल क्लियर करना है कि देखूंगा सोचूंगा नहीं। अगर आप किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं तो मुझे 2 दिन पहले बता दे ताकि मैं आपकी जगह किसी और व्यक्ति को इस बिजनेस के अंदर इनवाइट कर लूं, ताकि मेरा टाइम जो है वो खराब ना हो। तो जब इस तरीके से जब आप बात करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं वो व्यक्ति बोलता है अच्छा ठीक है बिल्कुल मैं आ जाऊंगा। फिर आप उन्हें बोलिए कि हाँ बिल्कुल आप राइट टाइम पे पहुंच जाइएगा, मैं आपके लिए सीट जो है बिल्कुल रिजर्व करके रखूंगा। तो इस तरीके से आपने कमिटमेंट लेना है। आगे बढ़ते हुए 5वां कदम, मीटिंग। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अभी हमने 4 चीजें बात करी, 5वां है मीटिंग। मीटिंग के अंदर 3 चीजें होती है। सबसे पहले मीटिंग से पहले, दूसरा मीटिंग के दौरान और तीसरा मीटिंग के बाद। मीटिंग से पहले क्या है? मीटिंग से पहले आपको ध्यान रखना है जिस भी व्यक्ति को आप बुलाते हैं आपने टाइम से पहुंचना है। टाइम से क्या मतलब, अगर 6 बजे की मीटिंग है तो आपको 10 से 15 मिनट पहले वहां पे पहुंचनी है, यानी कि आपका जो गेस्ट आए उससे पहले आपने पहुंचनी है। उसके साथ साथ दूसरी चीज, आप आपका जो ड्रेसअप है वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। आपके जो कपड़े हैं साफ और फ्रेश हुए होने चाहिए, आपके शूज पॉलिश हुए होने चाहिए, आपके बाल जो होंगे बिल्कुल अच्छे से कंघी लगे होने चाहिए। इसके साथ साथ तीसरी चीज, आपके पास बिजनेस टूल्स होना चाहिए। आपके पास प्रोडक्ट कैटलॉग, अगर वो आया उसने बोला मुझे प्रोडक्ट कैटलॉग दिखाओ, क्या क्या प्रोडक्ट है, मुझे ऑर्डर बनवाओ, आपके पास ऑर्डर फॉर्म होना चाहिए, आपके पास ज्वाइनिंग फॉर्म होना चाहिए और आपका आज के डेट में जो बड़े फोन के अंदर ऑनलाइन ज्वाइनिंग जो एप्लीकेशन होते हैं वो सारे चीज आपको मीटिंग से पहले अपने आप को तैयार करके रखना है। मीटिंग के दौरान यानी कि मीटिंग के बीच के अंदर क्या करना है? मीटिंग के अंदर जब आप बैठते हैं, आपका जो प्रेजेंटर होता है वो आता है और वो बोलता है गुड मॉर्निंग, तो आपने पूरे एक्साइटमेंट के साथ आपको भी बोलना है गुड मॉर्निंग, ताकि जो आपका गेस्ट है वो भी एक्साइट हो। क्योंकि जब वो आपको देखेगा इस बिजनेस के अंदर कि आप बहुत एक्साइटेड हो तो कहीं ना कहीं वो भी एक्साइटेड होगा। जब भी आपको कोई मीटिंग के दौरान
कोई आपका प्रेजेंटर स्टोरी सुनाता है, आपने उस स्टोरी को चाहे कितनी बार भी सुनी हो, आपने उस स्टोरी को ऐसे सुनना है जैसे आप पहली बार सुन रहे हैं, और आपको वहां पे हंसना भी है और तालियां भी बजानी है। इससे होगा क्या, आपकी जो डाउनलाइन है वो उसके अंदर जो है एक्साइटमेंट आएगी और वो भी तालियां बजाएगा। जब भी बीच में मीटिंग चल रही होती हो और आपका गेस्ट का ध्यान अगर कहीं इधर उधर हो, मोबाइल में हो, तो आप उसको हल्का सा होनी से ऐसे कर सकते हैं कि इधर ध्यान दो, अभी जो हमारा ये जो कार फंड या हाउस फंड के बारे में बताया जा रहा है, ये बहुत ही शानदार इनकम है। यानी कि उसका हमारा जो मोटो है, उसका अटेंशन मीटिंग के अंदर रखना है, इनका उसका इन्वॉल्वमेंट मीटिंग के अंदर रखना है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए तीसरी चीज, मीटिंग के बाद क्या करनी। जैसे कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोगों की, अब इससे गंदी आदत कह लीजिए, अच्छी आदत कह लीजिए, मीटिंग खत्म होते ही पता ही नहीं चलता वो कहाँ गए, उनके गेस्ट कहाँ गए। ये बिल्कुल एक रॉन्ग तरीका है। आपकी सारी जो मेहनत है, जो अब तक आपने करी, ये सारी की सारी बेकार होगी। तो मीटिंग के बाद आपको करना क्या है, मीटिंग के बाद उनसे बात करनी है कि आपको आज के हमारा जो मीटिंग हुआ है, इसके अंदर सबसे ज्यादा अच्छा आपको प्रोडक्ट लगा या बिजनेस लगा। अगर वो बिजनेस ना भी करना चाहे तो प्रोडक्ट के बारे में जरूर बताएगा। तो आपने क्या करना है, उसको प्रोडक्ट के बारे में बात करके उसकी स्टार्टिंग करानी है। और लास्ट में जो भी आपके वहां पे गेस्ट स्पीकर होते हैं या आपके जो भी सीनियर होते हैं जो सफल हैं इस बिजनेस के अंदर, उनसे बगैर मिलवाए मीटिंग के बाद आपको उन्हें छोड़ना नहीं है। यानी कि उनको मीटिंग के बाद अपने सीनियर से भी जरूर मिलाना। आगे बढ़ते हो दोस्तों, अगला काम, टीम वर्क, सामूहिक कार्य करना, यानी कि टीम वर्क करना। हमारे बिजनेस के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है, वो है टीम वर्क। टीम वर्क बड़ा ही सिंपल है। जो भी व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन होता है और जो जो चीजें आपने अभी तक करी है, वो सारी की सारी चीजें आपने अपने उस नए डिस्ट्रीब्यूटर के साथ करनी है। और उसके अंदर अपलाइन, जैसे कि अपलाइन जो भी होता है उसका, अब वो डाउनलाइन बन गया, तो उनको एक दूसरे के साथ मिलके हमें क्या करना है, काम करना है। उसको प्रोडक्ट दिलाना है, उसको मार्केटिंग प्लान बताना है, उसे सिखाना है, उसका ड्रेस बनवाना है, उसकी लिस्ट बनवानी है। उसके साथ जो मीटिंग्स होती है, उस मीटिंग्स में जाना है और उसे लेके आना भी है। चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा टीम वर्क। आगे बढ़ते हुए सातवां क्या है, फॉलोअप। फॉलोअप करना, किसका फॉलोअप करना, पहला फॉलोअप करना जो नए व्यक्ति हैं वो सफल लोगों को फॉलो करे। दूसरा फॉलोअप जो डिस्ट्रीब्यूटर है अपने गेस्ट का अगर कोई व्यक्ति प्लान देखने के बाद वो बोलते हैं मैं सोच के बताऊंगा, तो दोस्तों कुछ टाइम बाद आप उन्हें फॉलोअप कीजिए कि सर आपने बोला था कि मैं सोच के बताऊंगा, तो मुझे लगता है कि आपने सोच लिया होगा, तो क्या मैं अब आकर आपके साथ इस बिजनेस की शुरुआत करें। या फिर अगर कोई व्यक्ति प्रोडक्ट लेने के बारे में बोलता है मैं सोच के बताऊंगा, तो आप उससे बात कर सकते हैं कि सर अब तो आपने सोच लिया होगा, जिस प्रोडक्ट के बारे में आप बात कर रहे थे उसकी, क्या उस प्रोडक्ट को मैं भेज दूं। इस तरीके से आपने उन्हें बात करनी है। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा आप इस बिजनेस के अंदर फॉलो करेंगे, उतना ज्यादा आप इस बिजनेस के अंदर अब जाएंगे, यानी कि आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये हमारे 7 स्टेप्स। पहला, जैसे मैंने बताया, प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना। दूसरा, आपने लोगों से इस प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करना। तीसरा, आपको लिस्ट बनानी। चौथा, आपको इनवाइट करना। पांचवा, आपको मीटिंग करना। छठा, टीम वर्क। और सातवां जो है फॉलो। ये जो 7 काम है, आपने लगातार इसे करते रहना है। दोस्तों आगे बढ़ते हुए, हम ये सपना नहीं दिखा रहे, बल्कि ये वो रास्ता है जिस पे चल के आज बहुत सारे लोग जो है वो सफल हुए हैं, कामयाब हुए हैं। और यकीन मानिए, आप भी इस रास्ते को अपना के आप भी जो है कामयाब हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए एक ही चीज कहूंगा, विश्व वेल्थ, कामयाबी आपके कारण है। ये रहा आज का हमारा मॉड्यूल। यहाँ तक का जो पार्ट था वो मेरा था, और आगे इस मीटिंग को कंटिन्यू करने के लिए
मैं दोबारा से इनवाइट करना चाहूंगा आज के हमारे मास्टर ऑफ सेरेमनी, डायमंड डायरेक्टर, डायनामिक लीडर मिस्टर लाल बहादुर।